स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क और ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट की चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के पहले ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भागीदारी करेगा, जिसमें 12 दूसरे इंटरनेशनल रेगुलेटर्स भी हिस्सा लेंगे। इस नेटवर्क का काम फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रीन वॉशिंग के रिस्क को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए ऐसा टूल डेवलप करना है जो रेगुलेटर्स और मार्केट को मदद कर सके। तो सबसे पहले बात ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क यानी GFIN की। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क फाइनेंशियल रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इनोवेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में काम करता है। इस नेटवर्क से फिलहाल 70 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं और इसे फॉर्मली 2019 में लॉन्च किया गया था। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जो आम लोगों को एनवायरनमेंट के मामले में मिसलीड करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनीज, सॉवरेन्स और सिविक एडमिनिस्ट्रेटर्स एनवायरनमेंट के लिए जितना काम करना चाहिए वास्तव में उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस टर्म को एनवायरनमेंटलिस्ट जे वेस्टर वेल्ड ने 1986 में इजाद किया था। दरअसल इसकी शुरुआत 1983 में फिजी में उनके एक दौरे से होती है, जब वे एक रिसॉर्ट में रुके हुए थे। उस रिसॉर्ट में उनके कमरे में जो टॉवेल रखा था, उन्होंने देखा कि उसमें एक पेपर चिपका है जिसमें लिखा था कि इकोलॉजिकल डैमेज रिड्यूस करने के लिए टॉवेल को रीयूज़ करें। जे वेस्टर वेल्ड ने पाया कि एक बारगी तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस लग सकती थी, लेकिन वास्तव में होटल ऐसा अपने लॉन्ड्री बिल्स कम करने के लिए कर रहा था। ग्रीन वॉशिंग करते कैसे हैं? इसके ज़रिए किसी प्रोडक्ट या पॉलिसी को वास्तविकता से परे जाकर मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली या लेस डैमेजिंग दिखाना होता है। इसका एक एग्जाम्पल अमेरिका में अप्रैल 2020 में देखने को मिला, जब यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने कॉल एंड वॉलमार्ट पर $5.5 मिलियन का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना कंपनी पर इसलिए लगाया गया था कि कंपनी होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स को बांस से बना बताकर बेच रही थी, जबकि रियलिटी ये थी कि ये प्रोडक्ट्स ऐसे हार्मफुल केमिकल्स से बने थे जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा ये कंपनियां क्यों करती हैं? दरअसल ये उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिखाती हैं अथवा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहती हैं। इसमें से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड को ध्यान में रखा जाता है। ये फिनोमेनन उस समय प्रैक्टिस में आया जब कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स पर्यावरण के प्रति ज़्यादा चिंतित रहने लगे और वे इसके लिए ज़्यादा खर्च करने को भी तैयार हो गए। 2015 में 66% कंज्यूमर ऐसे थे जो एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार थे। उनके इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा ये कंपनियां उठाती हैं। हाल के समय में प्राइवेट कंपनीज और सॉवरेन्स द्वारा नेट ज़ीरो के जो कमिटमेंट्स दिए जाते हैं, उनके संदर्भ में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ऑब्जर्व किया है कि इनमें बहुत से लूपहोल्स थे। COP27 कॉन्फ्रेंस में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि नेट ज़ीरो ग्रीन वॉशिंग के प्रति हमारी नीति ज़ीरो टॉलरेंस की होनी चाहिए। हालांकि तमाम कंपनीज, सिटीज़, स्टेट्स और रीजन्स ने नेट ज़ीरो पर पहुंचने के लिए अपना कमिटमेंट जताया है, लेकिन रेगुलेशन के अभाव में इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है और कोई क्रेडिबल जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही इससे मिले जुले टर्म्स जैसे नेट ज़ीरो अलाइंड, इको फ्रेंडली, ग्रीन, इकोलॉजिकल, ये ऐसे टर्म्स हैं जो इस संबंध में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पता चला है कि एथिकल इन्वेस्टिंग के प्रति चिंतित नई पीढ़ी और इन्वेस्टर्स के बीच सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग पॉपुलर होती जा रही है। व्यापक तौर पर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रिन्यूएबल एनर्जी को फंड देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जबकि कोल, ऑयल और गैस जैसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को डिस्करेज करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर ऐसे प्रयासों पर प्रभावी रूप से कदम उठाता है जो इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंज लाने वाले हों, तो ग्रीन वॉशिंग को टाला जा सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि रेगुलेटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की ओर से किसी कंपनी की एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस ESG क्रेडेंशियल्स की स्क्रूटिनी इंक्रीज हो। मई 2022 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने किसी कंपनी के एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस
ESG संबंधित मामलों को देखने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, जिसमें ग्रीन वॉशिंग पर विशेष फोकस रहेगा। न्यू फॉसिल फ्यूल सप्लाई में इन्वेस्ट करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स नेट जीरो के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो कंपनीज को एमिशंस घटाने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी एक्टिविटीज़ में कंपनियों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कमेटी ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स से रेगुलेटरी नॉर्म्स के ट्रांजिशन का भी सुझाव दिया है। वॉलंटरी स्पेस में वेरिफिकेशन और एनफोर्समेंट काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।